बादब व मुलाज़ा में फजल इमाम मलिक। पत्रकार अर्नब गोस्वामी जो रिपब्लिक टीवी के प्रमुख भी हैं, उनकी परेशानी बढ़ सकती है। दरअसल हिंदी पत्रकारिता पर दिवस अभी देश में अभी मनाई गई है। इसी संदर्भ में अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्रकारिता को लेकर भी बातें और उनकी परेशानी को लेकर भी कुछ बातें। 2 साल पहले इंटीरियर डिजाइनर थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार थी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। मुकदमा हुआ, लेकिन अर्नब गोस्वामी का कुछ नहीं बिगड़ा, मुकदमा बंद कर दिया गया। अब फिर इस मुकदमे को या उस आत्महत्या के मामले को की जांच फिर से करवाने का फैसला महाराष्ट्र की सरकार ने किया है और सीआईडी को जांच सौंप दी गई है। गृह मंत्री है महाराष्ट्र के अनिल देशमुख, उन्होंने दोबारा अब इस मामले की जांच सीआईडी को करने को कहा है। देशमुख का कहना है कि मृतक की बेटी आज्ञा नाइक की मांग के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। देशमुख का कहना है कि आज्ञा ने अपनी शिकायत में कहा था कि गोस्वामी ने रिपब्लिक टीवी का स्टूडियो बनाने वाले उनके पिता को पैसे नहीं चुकाए, जिससे परेशान होकर उनके पिता और उनकी दादी ने 2018 में आत्महत्या कर ली थी। उनका यह भी दावा था कि अलीबाग पुलिस ने मामले को ठीक से जांच नहीं की। देशमुख के मुताबिक राज्य के पुलिस महानिदेशक और सीआईडी को मामले की फिर से जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। अन्वय नायक इंटीरियर डिजाइन थे, इन्होंने मई 2018 में अपनी माँ 73 साल की माँ कुमुद के साथ आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने एक खुदकुशी के पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जो वो नोट पुलिस को मिला था। उसमें उन्होंने दावा किया था कि अर्नब गोस्वामी और दो दूसरे लोगों के यहाँ उन्होंने काम किया है, जिसके कुल 5 करोड़ 40 लाख रुपए बकाया है। ये पैसे न मिलने से परेशान होकर वे आत्महत्या कर रहे हैं। परिवार की शिकायत की बिना पर अलीबाग पुलिस ने मामले में गोस्वामी सहित 3 आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था। हालांकि पुलिस का दावा था तब कि मामले की छानबीन के बाद आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले और अदालत में इसकी रिपोर्ट दे दी गई है। कुछ दिन पहले अन्वय की पत्नी अक्षता ने भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बाकायदा ट्वीट कर गुहार लगाई थी कि मामले की दोबारा जांच की जाए और उन्हें न्याय दिलाया जाए। ऐसा माना जा रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि तत्कालीन भाजपा सरकार ने अर्नब को बचाया था। अब मामला फिर से खुला है तो अर्नब की परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि निज़ाम अब बदल गया है। सरकार अब भाजपा की नहीं, सरकार महाअघाड़ी की है। और जैसे मैंने कहा कि इस बीच हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया, लेकिन पत्रकारिता जिस चौराहे पर खड़ी है उसे देखते हुए शर्मिंदगी ज्यादा होती है। अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता की एक बानगी देखें। नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। दोस्तों, दर्शकों, आप मेरे साथ देख रहे हैं और एक बार पूछता है भारत। दर्शकों, जो सबसे कमजोर लूटा पीटा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पिद्दी। पिद्दी, वो कहावत तो आपने भी सुनी होगी, क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, और जो पिद्दी से भी गया गुजरा हो उसको कहते हैं टिड्डी। वही छोटा सा टिड्डी अब पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। जो पाकिस्तान कहता है कि हम भारत से जंग लड़ेंगे, वो टिड्डियों के हमले से ही हार गया है। पाकिस्तान में टिड्डियों के हमले से आपातकाल लगा हुआ है। हालत तो यह है कि वहां के मंत्री कह रहे हैं कि अनाज तो हमारे पास ही नहीं, टमाटर प्याज इतने महंगे कि हम पाकिस्तानी खरीद नहीं सकते। तो एक और काम करो, पाकिस्तानियों मेरी बात सुनो। अरे पाकिस्तानी, तुम टिड्डी की बिरयानी बनाकर खाओ,
तुम्हारा बिका हुआ देश पाकिस्तान के पास आतंकी भी नहीं बचे, सबको तो हमने सूली पर चढ़ा दिया। तो पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है। आधे पाकिस्तान पर टिड्डियों का कब्जा हो गया और कश्मीर की तरफ आंख उठाने वाला पाकिस्तान कराची की टिड्डियों से भी नहीं बचा पा रहा है। ऐसे कमजोर और कायर पाकिस्तान से पूछता है सारा भारत दोस्तों कि क्या आतंकियों के बाद भारत में टिड्डियों वाली साजिश कर रहा है पाकिस्तान? भारत को धमकी देने वाला पाकिस्तान क्या टिड्डियों से ही हार गया है? क्या हिंदुस्तान के हमले से बचने के लिए टिड्डियों वाला रोना रो रहा है पाकिस्तान? और क्या पाकिस्तान से लड़ने के लिए फौज नहीं टिड्डियों के सहारे है पाकिस्तान? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं आज पूछता है सारा भारत। पत्रकारिता आज टिड्डियों और पिद्दियों तक सिमट गई है। इस तरह की पत्रकारिता को देखकर मरसिया पढ़ने का जी करता है, शर्मिंदगी होती है। लेकिन इस तरह की पत्रकारिता करने वाले खलीफा बने बैठे बने ऐंठ कर रहे हैं। उनके लिए तो बस इतना ही कहा जा सकता है। प्रीतिपाल सिंह बेताब की कभी पंक्तियां याद आती है कि आंखों को देखने के मौके नहीं रहे, ज़हनों को सोचने की इजाज़त नहीं रही। पत्रकारिता आज किसी बंद गली में खड़ी हुई है जहां अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार चैनलों पर इसी तरह की बकवास कर रहे हों तो सचमुच शर्मिंदगी होती है ऐसी पत्रकारिता पर। क्योंकि अपने पत्रकार जीवन में करीब 3 दशक के पत्रकारिता के जीवन में इस तरह का नज़ीर, इस तरह की चीज़ें देखने को कभी मौका नहीं मिला। चैनलों पर अब इस तरह की टिड्डियों और पिड्डियों का मामला ज़्यादा शिद्दत से उभरने लगा है। अगर ये पत्रकारिता है तो सचमुच शर्मिंदा करने वाली है। सोचें आप भी कि हम क्या देख रहे हैं और वे क्या दिखा रहे हैं। आपको ये बातें ठीक लगी हों, अच्छी लगी हों तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।